सहित, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तुम्हारा वचन ये केवल प्रचार करने की बात नहीं हो रही है, केवल शुभ संदेश सुनाने की बात नहीं हो रही है। जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप लोगों से बातचीत करते हैं, तो आप जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो क्या आपका वचन क्या लिखा हुआ है? सलोना है, आदर के योग्य है। जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो क्या लोग आपको सुनना पसंद करते हैं? कि लोग बोले हाँ आ गई, अब तो बुराई करेगी, हाँ आ गया, अब तो गाली देगा, आ गया, अब तो घर में बाप आ गया मेरा, अब तो गाली होगा, है अब तो झगड़ा होगा, अब तो ऐसा होगा। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपको एक बात बता रहा कि आप नमक हैं, और यदि नमक का स्वाद खराब हो जाएगा तो वो किसी काम का नहीं रहता, लोग उठाकर उसको फेंक देते हैं। और यदि आपका स्वाद खराब हो गया, यदि आपकी बातचीत खराब हो गई, यदि आपका बातचीत करने का जो तरीका वो खराब हो गया, तो लोग आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे। हालेलुया। आपको अपने जिंदगी से निकाल कर बाहर कर देंगे, आपको अपने जीवन से निकाल कर बाहर कर देंगे। आज बहुत सारे पिता लोग जब अपने घर में जाते हैं तो मेरे प्रियो हम देखेंगे हम तो बाप हैं, हम तो पिता हैं। आप पिता हो और कोई हो ही नहीं सकता, आप ही हो। हालेलुया। लेकिन पिता होने की उस गर्मी को मत दिखाओ, उस ताकत को मत दिखाओ, क्योंकि तुम्हारा भी पिता ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। जो सबका संसार के अंदर अगुवाई करता है ना। जो मेरे प्रियो इस बात को मैं जानना है कि जब हम अपने घर में जाएं, अपने बच्चों से बातचीत करें, अपनी पत्नी से बातचीत करें, तो ये बात हम ना बताएं कि हम तो पिता हैं। हालेलुया। तुम बात करो, तुम पृथ्वी के नमक हो, लेकिन अगर तुम बात करते हो तो तुम्हारा एक दायरा होना चाहिए। अपने बच्चों से बात करने का, अपनी पत्नी से बात करने का, अपने लोगों से बात करने का, अपने घर वालों से बात करने का। और मेरे प्रियो मैं तो बात ही नहीं करता हूँ, फिर भी मेरे से लोग डरते हैं। हालेलुया। मेरे घर वाले मेरे से बात नहीं करते हैं, है ना। जब मैं बहुत बात करता था तब तो कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो भी वो बात करने से कतराते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नमक बन जाओ कि तुम्हारे बिना बोले ही उनके पैर के नीचे से जमीन निकलने लगे। हालेलुया। उन्हें मार कर, पीट कर, उन्हें डांट कर, आपको डरा कर, धमका कर जीवन निर्वाह करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी क्वालिटी उस नमक को ऐसी बनाने की आवश्यकता है कि आप अगर खड़े हो जाओ तो पता चल जाए बाप ही है ये। हालेलुया। जैसे स्वर्ग के बाप के सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, अगर गलती हो गई तो रोने लग जाते हो, प्रभु हमसे गलती हो गई। यदि आप अच्छे नमक बन गए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे आपका भय मानने लगेंगे, आपकी पत्नी आपके अनुसार अपने जिंदगी का निर्वाह करने लगेगी, आपके अनुसार अपने जीवन का वो निर्वाह करेगी और चलेगी। आपके बच्चे आपके अनुसार चलेंगे, लेकिन आप पहले वो स्वादिष्ट नमक बन जाए। आप तो क्या बोलते हो नमक, डोड़ा वाला नमक बन गए। खट खट गिरता है, आए तो गाली दिए, गए तो गाली दिए, आए तो मारे, गए तो मारे, निकले तो गाली दिए, आए तो गाली दिए। तो डोड़ा वाला नमक बन गए कि सिलवट्टा में लेकर फिर महिला लोग पीस देती चल है, क्या कर देती है? पीस देती है, क्योंकि ये बिना पीसे काम में नहीं आएगा। हालेलुया। इस चीज को समझना है। टाटा का नमक बन जाओ आज, है ना। अपने घर में, अपने जीवन में, अपने बच्चों के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने परिवार के प्रति वो टाटा का नमक बन के इस्तेमाल हो और लोग आपको पसंद करने लगेंगे। हालेलुया। और डोरा वाला बनोगे तो लोग पीस देंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। अब कौन सा बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड है ना, ये आपके ऊपर है। इसलिए मेरे प्रियो इस बात को जान लो, है ना, क्योंकि मैं भी डोड़ा वाला नमक था, है ना। और जब मेरी पिताई हो गई, हालेलुया, तो क्या हो गया? मैं सही हो गया, है ना। मेरे प्रियो जिससे भी बात करता था कभी मैंने ढंग से बात नहीं करी, मैंने कभी किसी से अच्छे से बात नहीं किया, है ना। एक अलग प्रकार की गर्मी, अलग प्रकार के जो शैतान की ओर से जो शब्द रहते थे उसका मैं इस्तेमाल करता था। लेकिन जब क्या किया, डोड़े वाले नमक को परमेश्वर ने टाटा का नमक बना दिया। हालेलुया। कि अब तू जहां जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। अगर मैं किसी से मिल लेता हूं, है ना, किसी से बात करता हूं,
तो फिर वो लोग मुझे छोड़ना पसंद नहीं करते जल्दी। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम डोणे नमक से टाटा का नमक बन चुके हैं, और परमेश्वर चाहता है कि आप भी बन जाए, अपने जीवन को चेंज करें, अपने लाइफ को चेंज करें। और अगर डोणे वाला नमक बने के रहेंगे तो पिसेंगे, और पिसने के बाद फिर जब बनेंगे तो सोचो कैसे बनोगे, खुड़बड़ा रहेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के करीब आओ, यीशु मसीह के करीब आओ, और वो आपको स्वादिष्ट नमक बना देगा, है ना। जिससे बात करो तो अच्छे से बात करो, अपने परिवार से बात करो तो अच्छे से बात करो, अपने बच्चों से बात करो तो अच्छे से बात करो, क्योंकि यहाँ पर स्वाद के विषय में पहला जो बात है वो स्वाद के लिए कह रहा है ना।